पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 18th October 1945, पेज 119 and 120। सीसी ठाकुर, हीरालाल दा, रवि दा, कानाई दा, हरिचरण दा, भोलानाथ दा, सुशील दास दा, स्मरजित दा, शैलेन दा, বীরেন দা, রাজেন দা, শ্রীভূষণ দা, নেপাল ভাই, বিশু ভাই, জগৎ দা, তারক দা, শরৎ দা, পরেশ ভাই, ফণি দা, করুণা দা, ইন্দু দা, হীরেন দা, প্রফুল্ল দা, হরিদাস দা, মদন দা, রাধা বিনোদ দা, সুরেন দা, শৈলেশ দা, সুরেন বিশ্বাস দা, প্রফুল্ল প্রভৃতিকে যারা উৎসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা অল্প কদিনের চেষ্টায় উৎসবটা কলকাতায় যেমন সুন্দরভাবে করলে তাতেই বোঝা যায় তোমরা পারো কতখানি। सीसी ठाकुर यहाँ पे उल्लिखित सारे भक्तगण के बारे में जो सभी उत्सव के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, उन सभी की ओर लक्ष्य करते हुए कहने लगे कि तुम सभी थोड़े ही दिन के चेष्टा में उत्सव को कलकत्ता में जिस सुंदर तरीके से किए हो, इसी से समझा जा सकता है तुम सभी कितना कर पाते हो। শুধু উৎসব করনি, আমার এবং আমার যারা সবার জন্য কত কি এনেছো। सिर्फ उत्सव ही नहीं किए हो, तुम सभी मेरे और मेरे जो अपने हैं उन सभी के लिए कितना कुछ लाए हो। ताई बोली तुम्हारे असाध्य कांड नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम सभी के लिए असाध्य कांड कुछ भी नहीं है। चाहे कंटिन्यूटी, क्रमागति व कोऑर्डिनेशन, संगति चाहिए, सिर्फ कंटिन्यूटी यानी कि क्रमागति और कोऑर्डिनेशन यानी कि संगति। আমরা যদি অস্পিশিয়াস, মঙ্গললিপ্সু না হয়ে অ্যাম্বিশিয়াস, উচ্চাকাঙ্ক্ষী হই, তাহলে সবাইকে নিয়ে বড় হওয়ার পথে এগিয়ে যাবার বুদ্ধি হয় না। অন্যকে দাবিয়ে নিজে বড় হওয়ার বুদ্ধি হয়। हम सभी अगर ऑस्पिशियस यानी कि मंगललिप्सु न होकर एम्बिशियस यानी कि उच्चाकांक्षी होते हैं, तो सभी को लेकर बड़े होने के पथ पे आगे जाने की बुद्धि नहीं होती है। दूसरों को दबाकर खुद बड़े होने की बुद्धि होती है। ताते सुख হয় না, इससे सुख नहीं होती है। আমরা আমার দেখতে ইচ্ছা করে যে আপনারা প্রত্যেকে বড় করে তুলতে চেষ্টা করছেন। मुझे ये देखने की बहुत इच्छा होती है कि आप सभी एक-दूसरे को बड़े करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं और এবং সবাই মিলে বড় হয়ে উঠছেন और सभी मिलकर बड़े हो उठ रहे हैं। আপনারা যদি ঠিকভাবে চলতে পারেন তাহলে এটা factually demonstrated বাস্তবে প্রমাণীকৃত হয়ে যাবে যে ইন্ডিয়া, ভারত আজও वर्ल्ड जगतेर लाइफ एंड लाइट, जीवन व आलो हुए दाঁড়াতে পারে। आप सभी अगर ठीक तरीके से चल पाते हैं तो ये फैक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड यानी कि वास्तविक रूप से प्रमाण हो जा सकता है कि इंडिया यानी कि भारत आज भी वर्ल्ड यानी कि जगत का लाइफ एंड लाइट, जीवन और उजाला होकर खड़े हो सकता है। शक्त কিছু না, कठिन कुछ भी नहीं है। पायलट मैन चालक कम ताई मुश्किल। पायलट मैन यानी कि चालक की कमी है इसलिए मुश्किल है। তবে রেসপন্সিভ, সিনসিয়ার, আনটটারিং, রেসপন্সিবল অ্যাডারেন্স, সাড়াপ্রবণ, আন্তরিক, অটুট, দায়িত্বশীল অনুরাগ থাকলে সাধারণ মানুষই অসাধারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। लेकिन रेस्पॉन्सिव, सिंसियर, अनटॉटरिंग, रेस्पॉन्सिबल एडरेंस यानी कि साराप्रवन, आंतरिक, अटूट, दायित्वशील अनुराग रहने पर साधारण मनुष्य भी असाधारण हो उठता है। আপনারা কম না, आप सभी कम नहीं हैं, কিন্তু আপনাদের আরো মোর আরো হতে হবে। বোথ ইন কোয়ালিটি এন্ড নাম্বার, গুণ এবং সংখ্যায়। लेकिन आप सभी को और से और हो उठना होगा, बोथ इन क्वालिटी एंड नंबर यानी कि गुण और संख्या में। श्रेष्ठ जादी जाजी होते हबे, श्रेष्ठ याजक होना होगा। শ্রেষ্ঠ জাজি হলেই বাড়ে ব্যক্তিত্বটা প্রজ্ঞা নিয়ে, নিম্ন যজায় বুদ্ধি মোটা, निष्ठा बेड़ाए फांकी दिए। सीसी ठाकुर जी खूब सुंदर एक बाणी दिए। वे कहे कि श्रेष्ठ याजी होने पर ही बढ़ता है व्यक्तित्व प्रज्ञा लेकर। निम्न याजी जो होते हैं उनका बुद्धि मोटा होता है और निष्ठा घूमता है
ধোঁকা দেकर। গতানুগতিক চলনে চললে হবে না। जो नियम प्रामाणिक चलन में चलने से नहीं होगा। অনন্য মনা হতে হবে। অনন্য মনা यानी कि दूसरे तरीके से होना होगा। আপনারা ইচ্ছা করলে এই আপনাদের দিয়েই 30 टाइम्स 30 गुण বেশি ওয়ার্ক কাজ হতে পারে। आप लोग अगर सभी इच्छा करते हैं तो आप ही के द्वारा 30 टाइम्स यानी कि 30 गुना ज्यादा वर्क यानी कि कार्य हो सकता है। এক ফুতে হয়, এক ফুঁক সে हो जाता है। একজনের ইনার্টিয়া জড়তা কেটে গেলে সবার ইনার্টিয়া জড়তা কেটে গেছে। एक इंसान का इनर्टी यानी कि जड़त्व भाव कट जाने पर सभी के इनर्टी यानी कि जड़त्व भाव कट जाएगा। একজন তেড়েফুঁড়ে উঠলে আর 5 জন उत्साहे नीचे उठे, সঙ্গে এসে জড়ো হয়। एक ही जन उत्साहित होकर उठ खड़ा हो तो 5 जन और उत्साहित होकर नाच उठ सकता है, संग में आके जुड़ सकता है। সমবেত প্রিয় প্রিণন তৎপরতা থেকেই দেশে আসে ফ্রিডম বা স্বাধীনতা। समवेत प्रिय प्रीणन तत्परता के द्वारा ही देश में फ्रीडम यानी कि स्वाधीनता आ सकता है। फ्री স্বাধীন কথাটা এসেছে প্রিয় কথা হতে। ডম মানে हाउस बाड़ी। फ्री यानी कि स्वाधीन ये बात आया है प्रिय बात से और डम यानी कि हाउस घर। ইষ্টপ্রীতি কামনায় প্রীতিমুখর সেবা নিয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হয়ে আমরা যখন ইষ্ট স্থানে বসবাস করি তখনই ফ্রিডম স্বাধীনতা এনজয় উপভোগ করি। इष्ट प्रीति कामना में प्रीति मुखर होकर जब हम एक दूसरे के प्रिय होकर हम जिस इष्ट स्थान में निवास करते हैं तभी फ्रीडम यानी कि स्वाधीनता एंजॉय यानी कि उपभोग करते हैं। ইষ্টস্থান বলতে শুধু ইষ্ট বা প্রিয় পরমের বসত বাটি নয়। इष्ट स्थान बोलने पर सिर्फ इष्ट या प्रिय परम के घर ही नहीं है। इष्ट स्थान माने যেখানে থেকে আমরা মঙ্গল অভিগমনে চলি। इष्ट स्थान का मतलब होता है जहां से हम मंगल अभिगमन में चलते हैं। সেই হিসাবে পরমপিতার এই সারা দুনিয়াটাই ইষ্ট স্থানে পরিণত হতে পারে। और इस हिसाब से परमपिता की ये सारा जो दुनिया है, ये इष्ट स्थान में परिणत हो सकता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से और अत्यंत निपुण भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज हमारे साथ मुकुलदा और सुजाताशील माँ ज्वाइन किए हैं। मुकुलदा और सुजाताशील माँ को मैं इस आलोचना प्रसंगों कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक विशेष सूचना देता हूँ, जो माँ दादा नया नया ज्वाइन किए हैं वो आलोचना प्रसंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए उनका फोन नंबर हमें भेजना पड़ेगा, आइदर मेरा पास या शशिदा का पास या विजयदा का पास या मोनिशदा का पास या सूरजदा का पास, तो हम उनको आलोचना प्रसंग ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। और तीसरी बात है, ये आलोचना प्रसंग जो हम आलोचना करते हैं ये यूट्यूब में उपलब्ध है और फेसबुक में भी उपलब्ध है। फेसबुक का अकाउंट नाम है सत्संग उपयोजना केंद्र पालावा। तो जो सुनना चाहते हैं आज मतलब सुबह सुन नहीं पाते हैं तो वो दादा माँ लोग यूट्यूब में सुन सकते हैं या फेसबुक में ज्वाइन करके सुन सकता है। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री ठाकुर जी अपने सहयोगियों को और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कम समय में बहुत सुंदर और प्रभावी कार्य किया है जिससे उनकी क्षमता स्पष्ट होती है। ठाकुर जी बताते हैं कि यदि निरंतरता, समन्वय, ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदार अनुराग बना रहे तो साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं। श्री ठाकुर जी चेतावनी देते हुए कहे कि महत्वाकांक्षी होकर दूसरे को दबाने से नहीं बल्कि सभी को बड़ा बनाते हुए आगे बढ़ने से ही सच्ची उन्नति होती है। यदि सभी सही दिशा में चले तो ये सिद्ध हो जाएगा कि भारत आज भी विश्व के लिए जीवन और प्रकाश बन सकता है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि श्रेष्ठ जाति बनने से व्यक्ति में प्रज्ञा बढ़ती है,
जबकि निम्न स्तर का जाजन बुद्धि को मोटा या कमजोर बना देती है और निष्ठा को कम हो जाती है। अनन्य मनुष्य और उत्साहपूर्ण प्रयास प्रयास से 30 गुना अधिक काम हो सकता है। एक व्यक्ति का जड़ता टूटने से ही सबका जोश जग जाता है। समन्वित प्रेम, सेवा और उत्साह से ही देश में वास्तविक स्वतंत्रता आती है। स्वतंत्रता का अर्थ है प्रिय भाव में इष्ट का घर, सद्भाव और कल्याण के दिशा में चलने वाली स्थान। इस दृष्टि से पूरी दुनिया इष्ट स्थान बन सकती है, जहाँ प्रेम, सेवा और मंगल भाव से हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी मैं इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री सूरजदा। जय गुरु। कितना सुंदर एक उत्साहपूर्ण ठाकुर जी बात बोल रहे हैं और मैं वही आकलन कर रहा था कि हम जब ठाकुर जी के उत्सव में या फिर ठाकुर जी के कोई कार्यक्रम में जब हम लग जाते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इतने कम समय में हम इतना सारा काम कैसे कर पाएँगे? यहाँ पे ये जो असाध्य साधन करने वाली जो बात है, उसके पीछे ठाकुर जी जो एक मूल बात कह रहे हैं कि उसके लिए हमें कंटिन्यूटी और कोऑर्डिनेशन ये दोनों बहुत सुंदर रूप से चाहिए। ये अगर हमारे अंदर है, तो हम कोई भी काम हम कर सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पे जब उनको संबोधित कर रहे हैं इन सारे भक्तगण को, तो यहाँ पे एक मतलब देखने वाली बात ये है कि ठाकुर जी सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि आप सभी उत्सव को थोड़े ही दिन में कितने सुंदर तरीके से किए। वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सिर्फ उत्सव ही नहीं किया है, मेरे और मेरे जो अपने हैं, उन सभी के लिए आप लोग कितना कुछ लाए भी हैं। मतलब उत्सव करना है इसलिए किया, ऐसा नहीं। उसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लाना, ये दर्शाता है कि वो सभी, ये सभी भक्तगण ठाकुर जी और ठाकुर जी से जुड़े हुए सभी को कितना अपना समझते हैं। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें एम्बिशियस नहीं होना है, हमें ऑस्पिशियस होना है। मतलब उच्चाकांक्षी के बदले हमें मंगल लिप्सु होना है। इसका थोड़ा-सा मैं इलैबोरेशन करना चाहूँगा। जब हम एम्बिशियस होते हैं ना, हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। अब सेल्फ सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि हम दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हमें जो चाहिए, मुझे जो चाहिए, मैं वो बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी करके मैं उसे पाने की कोशिश करता हूँ। और उस दौरान, उस प्रोसेस में मैं ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता हूँ कि वो पाने के आशा में मैं किस-किस को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, हानि पहुँचा रहा हूँ या फिर किस-किस को मैं पददलित करके आगे बढ़ रहा हूँ। और इससे मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाता हूँ कि मेरे लिए अच्छा या बुरा कोई मायने नहीं रखता है। मैं तब कोई एक चीज़ को पाने के लिए इतना पागल बन जाता हूँ। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं ऑस्पिशियस होता हूँ, मंगललिप्सु होता हूँ, तो उसमें भी पाने की इच्छा होती है, लेकिन वो पाने की इच्छा मेरे खुद के लिए नहीं होता है। वो पाने की इच्छा पूरे समाज के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है, देश के लिए होता है। वहाँ पे हम सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने के प्रयास में जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क है। एक जगह पे मैं खुद अपने लिए सोचकर मैं खुद अकेला आगे बढ़ रहा हूँ और उसमें शायद से मैं कितने ही गलतियाँ कर रहा हूँ। लेकिन जब हम ऑस्पिशियस होके चलते हैं, तो वहाँ पे मैं अकेला नहीं रहता हूँ। तब वहाँ पे मैं नहीं, तब वहाँ पे हम हो जाते हैं। मैं से ये हम हो जाना, यही एम्बिशियस से ऑस्पिशियस का जर्नी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं से हम होना, इसमें एक भ्रातृत्व भाव रहता है। सबको लेकर आगे बढ़ने की बुद्धि होती है और उसी में सुख मिलता है। मैं आगे आगे अकेला बढ़ के मैं शायद से सबसे पहले पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये जो आगे जाके मैं पहुँच गया, वहाँ पे मैं खुद को अकेला ही पाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ मैंने किसी को लेकर ही नहीं आया और उस अवस्था में अकेला जीना बहुत ही दुर्निवार हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। इसलिए जब हम ऑस्पिशियस होते हैं, तो हम सब जब एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सभी का जीवन एक-दूसरे के वजह से सुंदर हो उठता है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम एम्बिशियस होते हैं, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं उसमें सुख नहीं मिलती है, क्योंकि उस वक़्त तो मैं अकेला रहता हूँ।
तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मुझे ये देखने की बहुत इच्छा होती है कि आप सभी एक-दूसरे को लेकर आगे बढ़ने में चेष्टा कर रहे हैं और सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। क्योंकि ठाकुर जी बहुत जगह पे ये बात बोले हैं कि अकेला आगे बढ़ के और बचकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे मेरा ही हानि है। मुझे समाज की ज़रूरत है, इसलिए हमें सबको एक साथ आगे बढ़ना है। ठाकुर जी बोल रहे हैं अगर ठीक तरीके से हम सभी चल पाएँगे, तो हम ये दुनिया के लिए एक निदर्शन दिखा सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं। ये फैक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड जो एक बात ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मैं समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए, जब हम हमारे जीवन में जब कोई लिविंग आइडियल नहीं रहता है, हम जब भगवान जो जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, जब हम उनको लेकर चलते हैं, तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी सोचते हैं, अगर उस सोच के साथ कोई एक ऐसा घटना हमारे साथ घटित हो जाता है, तो हमें मन में ये लगता है कि ये उनकी उनका इशारा है और हम उस रास्ते में चल पड़ते हैं। लेकिन वो फैक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड हो पाता है कि नहीं और कहाँ तक होता है, ये हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब हम एक हमारे जीवन में जब एक लिविंग आइडियल को लेके चलते हैं, तो वो हमें करके दिखाते हैं। तो जब हमें वो करके दिखाते हैं, तो हम उनके चरण पूजा नहीं करते हैं, हम उनके चलन पूजा करते हैं। मतलब दोनों में फ़र्क क्या है? चरण पूजा का मतलब ये है कि मैं भगवान को पूज रहा हूँ, उनके चरण को पूज रहा हूँ। चलन पूजा का मतलब ये है कि भगवान जी रास्ते पे चलकर अपना निदर्शन सेट किए हैं, एग्ज़ाम्पल सेट किए हैं, उस चलन में जब मैं चलता हूँ, तो उसे चलन पूजा कहा जाता है। तो भगवान किस चलन में चले हैं, किस आदर्श को लेकर जीवन में आगे बढ़े हैं, वो एक लिविंग आइडियल करके दिखाते हैं। वो जब करके दिखाते हैं, एग्ज़ाम्पल जब सेट करते हैं, तो हम भी उसी पथ पर चलते हैं। तो हमारे लिए फैक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करने का उत्स हमारे लिविंग आइडियल है। तो जब वो फैक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके ये चीज़ बताते हैं, तो वही फैक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन हम हमारे जीवन में उतारते हैं, लोगों के लिए। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर फैक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड अगर होना शुरू हो जाए, तो भारत आज भी वर्ल्ड के लिए एक लाइफ एंड लाइट हो सकता है। इसमें कोई कठिन बात नहीं है और इसका निदर्शन हम आज के ज़माने में देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं। ठाकुर जी उस वक़्त, उस समय में 18 अक्टूबर 1945 में ठाकुर जी ये बात बोल रहे हैं कि पायलट मैन कम है और इसीलिए मुश्किल है। अगर देखा जाए 1945 से लेके आज 2025 है, ऑलमोस्ट अगर कहा जाए 80 साल 80 साल हो गए आज का अगर हम लोग देखें दिन, तो ये पायलट मैन की तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मुश्किलें अभी भी शायद से वैसे ही है। उसका कारण क्या है? तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे चरित्र में कुछ ऐसी बातें अगर रहे, तो हम जो साधारण मनुष्य है, वो हम सभी असाधारण बन उठ सकते हैं और हम खुद पायलट मैन बन सकते हैं। तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें हमें क्या लाना है? तो ठाकुर जी बहुत सुंदर टोटल 4 चीज़ें बोले हैं कि हमें रिस्पॉन्सिव होना होगा, हमें सिंसियर होना होगा, हमें अनटॉटरिंग होना होगा और रिस्पॉन्सिबल एडहेरेंस होना होगा। सिर्फ एडहेरेंस नहीं, सिर्फ अनुराग रहने से नहीं होगा, ज़िम्मेदारी के साथ अनुरागशील होना होगा। कितना सुंदर बात बोले, सारा प्रबंध मतलब हमारे समाज में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान बाइक चलाते-चलाते गिर गया। हम सभी क्या करते हैं? मोबाइल लेके निकालते हैं, अरे एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उस वक़्त मेरी ज़िम्मेदारी क्या है? अगर ये मेरे अंदर नहीं है, ये भाव नहीं है, तो मैं उस इंसान को कैसे ठीक करूँगा? तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव कि मैं देखकर मेरा अगर अपना कोई होता, मेरे घर के लोग अगर होते, तो मैं क्या करता? दिस इज़ कॉल्ड एज़ रिस्पॉन्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंसियर मतलब मैं कितना सिंसियर हूँ, मैं हर एक चीज़ को कितना मतलब कितना इम्पोर्टेंस के साथ लेता हूँ।
इम्पोर्टेंस तभी आता है जब मेरे अंदर आंतरिकता रहती है। अभी सिंपल सा चीज़ है। सिंसियरिटी की आने का मतलब क्या है? मैं मेरे घर में मेरे पिता के लिए, मेरे माता के लिए, मेरे बीवी-बच्चे के लिए मैं इतना सिंसियर रहता हूँ। क्यों सिंसियर रहता हूँ? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है कि मैं उनको अपना एकदम आंतरिक समझता हूँ। इसलिए तो मैं सिंसियर होता हूँ उनके लिए। तो वो आंतरिकता जब तक नहीं आएगी, तो सिंसियरिटी नहीं आएगा। तो वो आंतरिकता होना चाहिए। अनटॉटरिंग मतलब अटूट, लगे रहना, निष्ठा। अगर कोई एक काम मैंने लिया है, मैं बार-बार फेलियर हो रहा हूँ, फिर भी मुझे लगे रहना है, अनटॉटरिंग। हमारे लिए सबसे बड़ा अगर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ थॉमस एडिसन, 999 टाइम्स ही फेल्ड। उसके बाद उसने जब एक हज़ारें बार में जब कोशिश किया तो उन्होंने बल्ब का सृष्टि किया। आज जिसकी वज़ह से हम रात को भी हम अंधेरे में नहीं रहते, उजाले में रहते हैं। ये अटूट लगे रहना, अनटॉटरिंगनेस। और लास्ट में दायित्वशील अनुराग मतलब रिस्पॉन्सिबल एडहेरेंस। अनुराग जो है वो तब तक किसी काम का नहीं है जब उसमें रिस्पॉन्सिबल अटैचमेंट नहीं है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ज़िम्मेदारशील नहीं हूँ, तो लोग मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मैं उनके भरोसे को नहीं जीत पाऊँगा। तो ये सारे जब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जीवन में हम ढाल लेते हैं, तो हम साधारण से असाधारण उठते हैं। इसीलिए ठाकुर जी देखिए वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कि अगर ऐसा होते हैं, जो जो गतानुगतिक जो चलन है, उसको छोड़कर जब हम थोड़ा-सा अलग होकर सोचेंगे, अलग होकर सोचना कब पॉसिबल होगा? जब ये 4 ट्रेट्स जो है, जब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में उतरेगा तब। और ये होने पर हम किसी भी जगह पे हम हमारे जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, उससे हम 30 गुना ज़्यादा काम कर पाएँगे। हमारे अंदर जो एक प्रोक्रास्टिनेशन नेचर है, अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर कभी करेंगे, ये जो इनर्टिया का एक स्वभाव है, ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 चीज़ें मुझे बैठ के रहने ही नहीं देगा। रिस्पॉन्सिवनेस, सिंसियरिटी, अनटॉटरिंग, रिस्पॉन्सिबल एडहेरेंस मुझे बैठे ही रहने नहीं देगा, मुझे प्रोक्रास्टिनेट करने ही नहीं देगा। मैं उत्साह से भर उठूँगा। जब उत्साह से मैं चार्ज्ड हो जाऊँगा, तो कहीं न कहीं मेरा ये जो चीज़ें हैं, जो उत्साह है, ये कहीं न कहीं तो लगेगा ज़रूर। इसलिए हम इस जड़त्व भाव से हम निकल पाएँगे। जब हम इससे निकल पाएँगे, तो हम प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिव तरीका है, वो हम दे पाएँगे। लेकिन इसके लिए चाहिए एक फ्रीडम सेंटीमेंट, ठाकुर जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं। कि प्रिय परिन तत्परता से ही फ्रीडम या तो स्वाधीनता आता है। स्वाधीनता किस चीज़ का? हमें यहाँ पे स्वाधीनता का मतलब थोड़ा सही तरीके से समझना होगा। स्वाधीनता का मतलब यहाँ पे मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे सोचने की स्वाधीनता मतलब मैं मेरे जड़त्व भाव से कैसे स्वाधीन होकर, मैं इष्ट प्रीति में प्रीतिमुखर होकर, सेवा समन्वित होकर, मैं एक-दूसरे के साथ किस तरह से आगे बढ़ सकूँ। यहाँ पे स्वाधीनता का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे मन-मर्जी कुछ भी करूँ, उस स्वाधीनता की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं कि स्वाधीन का जो बात है, ये प्रिय बात से आया है और डोम का मतलब होता है घर। मतलब इष्ट प्रीति कामना से प्रीति मुखर सेवा लेकर जब हम एक-दूसरे के प्रति ऐसे एक जगह पे निवास करते हैं, जहाँ पे हम इस सुख को उपभोग करते हैं, वही फ्रीडम है। मतलब फ्रीडम उस जगह में सक्सेसफुल है, जहाँ पे हम सभी खुशी के साथ रहते हैं, हम प्रसन्न चित्त होके रहते हैं। इसका मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर ऐसा फ्रीडम का बात करूँ, जहाँ पे मेरे कृत्य के वजह से मेरे समाज में लोग बहुत दुखी होकर रह रहे हैं, तो वो फ्रीडम नहीं रहा। फ्रीडम का मतलब इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं, जहाँ पे हम प्रीतिमुखर सेवा लेकर एक-दूसरे के साथ रहकर सुख को अनुभव कर पाएँ। और यहाँ पे इष्ट स्थान का मतलब ठाकुर जी सिर्फ़ ऐसा जगह का बात नहीं बोल रहे हैं, जहाँ पे स हमारे इष्ट रहते हैं, लिविंग आइडियल रहते हैं। ठाकुर जी इस पूरे दुनिया को इष्ट स्थान बोल रहे हैं, जहाँ पे हम मंगल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्वाधीनता जब हमारे जीवन में आती है, तो हम सही मायने में सुख को अनुभव कर पाते हैं। हम एक-दूसरे के साथ आगे बचने-बढ़ने में बढ़ जाते हैं।
तो ये बात जो आज ठाकुर जी बोले हैं, जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात, तो क्वालिटी जब हम इष्टमुखी होकर चलेंगे, क्वांटिटी जब हम ये सारे ट्रेड्स को लेकर हम साधारण से असाधारण बन उठेंगे। तो इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे जो वाणी दिए कि जो श्रेष्ठ याजी होते हैं, वो व्यक्तित्व का प्रज्ञा लेकर आगे बढ़ते हैं। उनके व्यक्तित्व को देखकर लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन जो निम्न याजी होते हैं, वो बुद्धि में मोटे होते हैं और निष्ठा भी उनकी नहीं रहती है। तो हमें श्रेष्ठ याजी बनना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से सत्य सूरजदा विषय वस्तु को आलोचना किए है। ये विषय वस्तु काफी दीर्घ है, काफी गंभीर है। सबको दादा ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना करके बताया है। एम्बिशियस से अस्पिशियस कैसे जा सकता है, और चरण पूजा क्या है, चलन पूजा क्या है, और जो 4 गुण होना चाहिए, साड़ा प्रवणता, आंतरिक, अटूट और दायित्वशील अनुराग, ये सब दादा ने एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में फ्रीडम का मतलब क्या है, वो भी दादा ने बहुत सुंदर भाव से समझाया है। एक बहुत सुंदर आलोचना का उपस्थापना सूरजदा के द्वारा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री विजय कुमार दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री विजय कुमार दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। यहाँ जो अभी ठाकुर जी के सामने जो बात चल रही है, वहां पर उत्सव हो रहा आश्रम में, तो वहाँ उसी के बारे में बात हुई। और ठाकुर जी जो बता रहे हैं कि यहाँ जो है सामूहिक काम कैसे करना है ना? लोग बोलते हैं ना सामूहिक काम जो भी है, जैसे अभी महाराष्ट्र उत्सव है हमारा, या जो भी सामूहिक काम है, शादी विवाह या कोई भी ऑफिस है ना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो लोग बोलते हैं मेन मटेरियल और अर्थ, 3 बात की वो लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी जो है इम्पोर्टेंट दिए हैं मेन पे, है ना। और मेन कैसा होना चाहिए उस बात पर होती है ना। तो किसी भी कार्य के सफलता के लिए जो है लोगों का इम्पोर्टेंट है, लोगों को निष्ठा होना चाहिए, उसमें समन्वय और निष्ठा पर निर्भर करता है ना। ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट लोगों के अंदर होना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो थोड़े दिनों की तैयारी में कोई भी समूह एक बड़ा अत्यंत सुंदर ढंग से संपन्न करता है, और उसकी क्षमता और सामूहिक शक्ति का प्रमाण होता है। और बात इससे होता क्या है, मन में लगन हो तो बहुत कम समय में भी बहुत बड़ा कार्य हो सकता है ना। तो कोई भी काम करना हो तो वहां पर मेन ही इम्पोर्टेंट है, और मेन का क्वालिटी यहाँ पर ठाकुर जी बता दिए कि कैसा क्वालिटी होना है। इसके बाद जो है यहाँ पर महत्वाकांक्षा की बात होती है। अभी जो काम जो मनुष्य लोग करते हैं, ठाकुर जी बोले कि महत्वाकांक्षा तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं होने से काम नहीं चलेगा। उसमें जो है प्रवृत्ति भी अच्छा होना चाहिए। महत्वाकांक्षा के साथ साथ उनकी प्रवृत्ति अच्छा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि यार मैं ही बड़ा करता हूँ, मैं ही बड़ा मनो, दूसरे को काम ही नहीं करने देना, मैं ही प्रतिष्ठित हूँ। तो जो मैं की जो बात होती है यहाँ पर, तो उसको ठाकुर जी उसको महत्वाकांक्षा नहीं बोलते हैं। तो इसमें क्या है, दूसरों को दबा करके आगे निकलने का जो प्रवृत्ति होता है, तो उस पर जो है अगर दूसरों को भी लेके चला जाए तो उसमें जो सुख और शांति मिलती है, और उससे ही जो काम अच्छी तरह से हो सकता है। और यदि इसके विपरीत यदि मन जो है अच्छा नहीं हो, मंगलकारी नहीं होता है, तो व्यक्ति को दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ता है। यही जो है वास्तविक महानता होती है। तो जैसे जो है मान लीजिए कोई एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ, कैसे जैसे कोई छात्र जो है टॉपर बनने के लिए, खुद टॉपर बनना है तो खूब पढ़ता है, लेकिन वो दूसरों को जो है मदद नहीं करता, सोचता है कि दूसरा भी अच्छा मार्क्स तो नहीं आ जाएगा, है ना। वो दूसरों से कटे कटे रहना, दूसरों को नहीं बताना, कुछ पूछता है। तो ऐसे
जो है ऐसे एग्जाम्पल मतलब ये हो सकता है, एक छात्र जो है पूरे समूह के साथ पढ़ाई करता है, दूसरों के साथ मिलकर पढ़ाई करता है, तो उसमें जो उसको जो ऊंचाई मिलता है, उसमें जो उसको आनंद मिलता है, उसमें जो उसका विकास होता है, वो अकेले पढ़ाई की तैयारी करने से नहीं होता है। इसलिए जो सबको साथ लेकर चलना है। इसके बाद जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि गुण और संख्या दोनों बढ़ाना होगा, है ना। जो भी किसी काम करने के लिए संख्या तो बढ़ाना है, लेकिन संख्या के साथ जो है गुण उसमें इम्पोर्टेंट होना चाहिए, है ना। तो गुण क्या होना चाहिए? उस जिम्मेदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और समर्पित भावना होना चाहिए उसमें, है ना। तो ऐसा है, तो अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें अगर 5 लोग ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं, इष्टप्राणता से काम कर रहे हैं और अनुराग से काम कर रहे हैं, तो 5 ही लोग उस काम को कर सकते हैं। 10 लाख काम की जरूरत नहीं है। 10 आदमी का काम है, लेकिन उसको 5 आदमी ही कर सकते हैं, अगर उसमें ये सब गुण है तो, है ना। इसलिए टीम की जो है जो काम करने वाली गुणवत्ता पर निर्भर करता है, उसमें श्रेष्ठ होना, उसमें काम करने की प्रवृत्ति होना चाहिए, जिम्मेदार, ईमानदार, समर्पित होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं ठाकुर जी, श्रेष्ठ याजी की बात बोल रहे हैं, है ना। श्रेष्ठ याजी जो होते हैं, उसका जो व्यक्तित्व जो है बहुत विकासशील होता है, विवेक से भरा होता है। और निम्न जाति जो होते हैं, निम्न भाव वाले लोग काम से बचते हैं और बहाने ढूंढते हैं, उसको निम्न भाव वाले लोग बोलते हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर और एक की जड़ता अगर टूट जाती है तो कई लोग जगते हैं, है ना। यहाँ जड़ता की बात होती है, यहाँ पर सबको साथ लेने की बात होती है। जैसे समूह की वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है जब एक व्यक्ति ऊर्जा और उत्साह से उठ खड़ा होता है ना। उसकी प्रेरणा 5 और लोगों से उत्साह जगाती है। माने एक आदमी के अंदर अगर जड़ता मिट जाए तो कई लोगों में उत्साह जगा सकता है, कई लोगों को जड़ता को तोड़ सकता है। इसलिए एक व्यक्ति की जड़ता टूटने से सभी की जड़ता टूट जाएगी। तो एक आदमी यहाँ पर जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, लीडरशिप की बात, तो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी जड़ता में है ना। जैसे मैं ये शशिकांत दास से बोलता हूँ, मेरा ऐसा ऐसा भावना, ऐसा ऐसा भावना है, तो बोलते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए। तो लेकिन अभी क्या है, मेरे अंदर मैंने उनको बोला है कि मेरे में नेतृत्व की कमी है ना। मेरे पास है विचार, लेकिन नेतृत्व की कमी है। अगर नेतृत्व प्रदान करे तो मैं साथ दे सकता हूँ। ये क्वालिटी जो नेतृत्व जो है सब में आना चाहिए, है ना। अगर नहीं बैठे तो नेतृत्व व्यक्ति ज्यादा चाहिए। आज के युग में यही प्रॉब्लम है, सब अपने अपने पीछे लगे रहते हैं, सब सोचते हैं अच्छा वो करेगा तो वो करेगा, अच्छा वो करने वाला है, मैं उसके पीछे हूँ। यही प्रॉब्लम है। इसके बाद जो जैसे एग्जाम्पल मान ली इसका हो है कि जो कोई भी काम है, मान लिए कहीं महल साफ सफाई का काम है, मोहल्ला गंदा है ना, गांव गंदा है, तो उसमें क्या है, अभी नेतृत्व लेना है तो एक आदमी को निकलना पड़ेगा, साफ सफाई चालू करना पड़ेगा। अगर एक आदमी साफ सफाई झाड़ू उठा लेता है तो फिर जो है वो देखेंगे दूसरे लोग भी, हम 5 दिन करेंगे अकेले, 10 दिन करेंगे अकेले, तो फिर हो सकता है कि जो फिर 5-10 आदमी धीरे धीरे उनको लग जाएगी, शर्म आएगी तो जुट सकते हैं। यही है नेतृत्व की बात। और यहाँ पर जो ठाकुर जी स्वतंत्रता का जो डेफिनेशन दिए हैं, है ना, स्वतंत्रता बोले हैं कि स्वतंत्रता शब्द का होता है मीनिंग होता है प्रिय, प्रेम, और डोम का होता है घर। इसका मतलब है कि जहां लोग प्रेम से, सेवा से, एक दूसरे पे विश्वास करके रहते हैं, वही स्वतंत्रता का वास्तविक अनुभव होता है। जैसे परिवार में अगर स्वतंत्रता की बात करती है, तो अगर परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की मदद करें, तो एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करें, तो घर में जो है सच्ची स्वतंत्रता, प्रसन्नता और खुलापन रहता है। लेकिन जहाँ जिस घर में झगड़ा, ईर्ष्या और दबाव हो, वहां स्वतंत्रता केवल नाम की तरह रह जाती है। तो और इष्ट स्थान के बारे में जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जहां से कल्याण की राह शुरू होता है, इस स्थान केवल मंदिर, मस्जिद, गुरु का घर नहीं है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। जहां पर मनुष्य सेवा, प्रेम
और कल्याण की राह पर आग बढ़ता, जहां से चालू हो जाता है वही इष्ट स्थान हो जाता है। और हमारा अगर मन पवित्र और दिशा सही हो तो पूरा दुनिया भी इष्ट स्थान बन सकता है, घर भी बन सकता है, पूरा दुनिया, पूरा देश इष्ट स्थान बन सकता है। जहां पर भगवान का घर है वही इष्ट स्थान नहीं है। तो जहां पर इष्ट स्थान वही है जहां मनुष्य में सेवा, प्रेम की भावना हो, कल्याण की, एक दूसरे को बढ़ने की भावना हो, तो वही इष्ट स्थान बन जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर से ही दूसरों की मदद करना चालू कर दे, सेवा करना चालू कर दे, अच्छा काम करना चालू कर दे, तो उसका घर भी इष्ट स्थान बन सकता है। वही जगह उसके आसपास वालों को चाहिए देता है। और वहां से जो आसपास जितने भी, जैसे कि जो अभी उपयोजना केंद्र की बात है, उपयोजना केंद्र भी इष्ट स्थान ठाकुर जी बोले हैं बन सकता है। उपयोजना केंद्र का सबका घर बन सकता है, इसका मतलब है। और जो है भारत भी आगे, भारत भी जो है इस तरह का इष्ट स्थान बन सकता है। पूरा भारत है ना, जीवन और प्रकाश बन सकता है। उसके लिए क्या है, निरंतर समन्वय, सेवा, प्रेम और उन्नत मानसिकता से काम करना पड़ेगा। तो इस दुनिया को फिर से दिखाया जा सकता है कि भारत आज भी विश्व का जीवन और प्रकाश बन सकता है। यह कठिन है, बस एकात्मता, प्रयास और जागरण की आवश्यकता है। इसलिए जो यहाँ पर जो है समन्वय, निरंतरता, ईमानदार प्रयत्न और इष्ट भाव भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इष्ट भाव के लेकर के ये चार बातें अगर लेके चलते हैं तो साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है, साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है, ये 4 पॉइंट लेकर के। और अगर बन जाता है तो उससे तो ऊपर उठता भी है, जागता भी है, और दूसरे को भी जगाता है, दूसरों की भी उजाला बन जाता है। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय विजयदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को व्याख्या किया है और एक सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि महत्वाकांक्षी एम्बिशियस स्टूडेंट्स लोग कैसे करते हैं, लोगों को बाकी स्टूडेंट्स को बताते नहीं है, छुप के रहता है और दूसरे से दूरियां बना के रहता है ताकि दूसरे लोग उसका टैलेंट ना समझ जाए। तो ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखा जाता है कि लोग एम्बिशियस होता है और दूसरे को दबा देते हैं और खुद ऊपर उठने का कोशिश करता है। तो ये ठाकुर जी बोले ये तो एकदम होना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को ऑस्पिशियस मतलब मंगलकारी होना चाहिए। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके दादा ने विषय वस्तु का आलोचना किया है और ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं। तो एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किए हैं श्रद्धेय श्री विजय कुमार दा। अभी कुछ समय बचे हैं तो मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए। श्रद्धेय श्री शशिदा। जय गुरु। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर आपसे, पहले तो सूरजदा को धन्यवाद दूंगा क्योंकि वो इतना अच्छे से स्पष्ट भाव से पढ़ते हैं, उसी में बहुत सारा चीज ठाकुर जी का हमको समझ में आ जाता है और उसको लाइन बाय लाइन सूरजदा भी सुंदर भाव से आलोचना किए हैं और विजयदा इसको तो पूरा एंड तक एवरी पॉइंट आलोकपात किए हैं। मेरा यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट में रखा हूँ। मेन चीज है जो लाइफ में अभी जो श्री ठाकुर जी का जो इच्छा था, जो विस्तार बा बिकमिंग तब हो पाएगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब आप अधिक होंगे, और ये अधिक जो होता है उसमें श्री ठाकुर जी के कंडीशन वार्ड की है, जे क्वालिटी और नंबर दोनों चाहिए। तो यहाँ पर वही अभाव होता है, जो क्वालिटी लोग नहीं रहेंगे, मोटाइल मैन नहीं रहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटेड मैन नहीं रहेंगे, तो जो सारे लोग डब्बा जैसे बन जाएंगे और वो खींच नहीं पाओगे। इसीलिए श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं जो श्रेष्ठ जाजी बनना है, जो उनका बातें को चरित्र में लाना है। तो वो श्री ठाकुर जी यहाँ पर वही बातें रखें जो श्रेष्ठ जाजी हेले बड़े व्यक्तित्वटा प्रज्ञा नहीं, निम्न बुद्धि तब आता है जब उनका सोच व भाव निष्ठा मोटा हो जाता है। तब निम्न भाव संपन्न लोग को साथ जितना भी ज्यादा लोग आप उस पर रहोगे तो उसका गतिशील नहीं हो पाएगा। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे एक बढ़िया बात है, लास्ट को बोल रहे हैं
जे गतानुगतिक चलने से काम नहीं चलेगा। जो ट्रेडिशनल वे में जो सोचते नहीं का 5th लॉ, आपका दक्षता को एनहांस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मैं जो कर रहा था ट्रेडिशनली 10 साल से वही मेथड में करूं, वो से नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको चेंज होना पड़ेगा, अडॉप्ट करने पड़ेगा नेचर को और टेक्नोलॉजी को। यहाँ पर आप नहीं करोगे तो देन आप गतिशील नहीं हो पाओगे, आप चलनशील नहीं हो पाओगे। आप जो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा बात है, बट ये बातें को हजम नहीं कर पाओगे आप, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ। अभी ठाकुर जी का बातें को मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे मेरा बॉस बोले तुम डबल काम कर सकते हो, 3 गुना कर सकते हो, 4 गुना कर सकते हो। 10x का बात होता है वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 10x आप सुने होंगे, बट 30x कभी भी नहीं सुना था। पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ, बट ये संभव है कि नहीं ठाकुर जी बोले, बट मुझे अभी ये मेरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सचमुच बोल रहा हूँ, जो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, यदि तुम लोग चाहो तो 30 टाइम्स 30 गुना अधिक वर्क कर सकते हो। मतलब जो कर रहे थे 30 टाइम्स। कल एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था जिसमें मैं लीडिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसमें 57 लोग थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बहुत रैंक बड़ा रैंक में थे। जब ये बातें हो रहा था जे मंथली वर्क, कल वो बात हो रहा था जो मंथली हमको एक रिपोर्ट मिलता है, बट उसको मैं अभी डेली एवरी डे भेज रहा हूँ, जो मंथली हो रहा था, क्योंकि उसको 4 दिन लगता है बनाने में। अभी डेली बनता है, 9 मिनट में बनता है। इस टाइप का 3 रिपोर्ट बन चुका है। तो आप कितना गुना किए हो काम। बट ठाकुर जी जो चाहते 30x, सारे 360 एंगल में आप 30x बन जाओगे। आप सोचो, आपके अंदर कोई जड़ता नहीं रहेगा। आप रात को 3 बजे सोए हो, फिर 5 बजे उठ रहे हो। कल हमारा ऑफिस कलीग तो पलावा उपजना केंद्र में ज्वाइन किए हैं, जे आप सर बैनर लगा के सुबह 8 बजे बैनर लगा के फिर हमारे साथ बात करके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन 9 बजे कर देते हो व्हाट्सएप में, क्या क्या काम करना है, फिर ऑफिस आते हो 10 बजे, 10:30 बजे। ये तो मेरे लिए संभव भी नहीं होता था। मुझे मेरे ऊपर भी विश्वास जो अभी मैं खुद कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो दैट इज योर मेडिटेशन, नाम ध्यान, नियमित रूप से प्रार्थना, नियमित रूप से बड़े को सम्मान देना व प्रणाम करना, चलनशील होना, और ये कंटिन्यूटी ठाकुर जी बोलते हैं जब आएगा आपके अंदर, और वो खाली एकानुरक्ति क्रमागति तीव्रता, ये जो स्पॉन्टेनियस भाव से और एवरीडे आप करते जाओगे, देन ये 30x जो ठाकुर जी का इच्छा है, ये कि मैं तो चाहूंगा ये सारे कर्मी लोग को आज मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा ये वाला आलोचना को, क्योंकि ठाकुर जी का बातें में कभी मुझे कोई बोला नहीं आज तक। जो ठाकुर जी का एक इच्छा है जो मनुष्य 30x भी कर सकता है। 10x तो हमारा मैनेजर हमको बोलते हैं 10x तक पहुंचाओ, जो मोदी जी का भी एक बड़ा प्रयास, ये 10 गुना काम। बट ठाकुर जी का इच्छा है 30 गुना। एक व्यक्ति 30 टाइम्स करेगा, मतलब 24 आवर्स को, मानो एक 30 मतलब क्या समझ रहे हो, एक दिन का काम, मतलब 30 दिन का काम को एक दिन में करेगा। 30x माने 30 दिन का काम को एक दिन में करेगा, ये ठाकुर जी का इच्छा है। और ये कैसे होगा ना, इसके आपके अंदर वो जड़ता टूटने से जगत का जड़ता टूट जाएगा। मतलब आप मोटाइल मैन बनोगे, आप डेमोन्स्ट्रेटर मैन हो, सूरजदा अभी बता रहे थे। आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको हर काम में झांप देना पड़ेगा। आप खाली भावुक का, जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, जे अभी टाइम हो चुका है, ठाकुर जी बोलते हैं ना भावुक का संख्या अनेक है जगत में, बट मोटर सेंसरी वाला डेवलप वाला लोग कम है। तो ये बातें बोल के जो लास्ट को ठाकुर जी बोलते हैं जो फ्रीडम का बातें बोल रहे थे, तो आज टाइम नहीं है, कल इसके ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट में फ्रीडम के ऊपर ठाकुर जी जो बोले तो सुंदर व्याख्या किए हैं। मेरा कुछ पर्सनल ये है, मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करना चाहता था, कल ही थोड़ा सा मैं इसको करूँगा। जय गुरु। जय गुरु। सदो शशिदा बहुत सुंदर भाव से वैल्यू एडिशन कर रहे थे, लेकिन समय के अभाव से आलोचना संपूर्ण नहीं हो पाया। आज का विषय वस्तु जो है वो बहुत दीर्घ विषय वस्तु और बहुत सुंदर विषय वस्तु, गंभीर विषय वस्तु है, तो आज समय नहीं हो पाया। कल हम
इसको थोड़ा सा आलोचना करेंगे, लेकिन दूसरा टॉपिक रहेगा, इसको थोड़ा सा शशिदा वैल्यू एडिशन करेंगे, है ना? ठीक है ना शशिदा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। जय गुरु। तो आज जय गुरु, सबको जय गुरु, जय गुरु, सबको जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु, जय गुरु दादा, पंकज दा जय गुरु, जय गुरु, शेर दा जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सभी दादा माँ को जय तेलंग दा गुरु, जय गुरु, पंकज दा जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु। गुरु, पंकज दा जय गुरु, जय गुरु सभी को। जय गुरु, जय गुरु। सबको जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु सबाई की जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु सबाई की जय गुरु। जय गुरु सभी को।